वेलकम बैक टू द पटेल जी लर्निंग जोन। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखा था। देन आफ्टर मैंने 3 आपको होमवर्क में दिया था एंड दिस इज फाइनली लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। और आज हम सब नंबर 4 एंड 5 करके इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। सो प्लीज 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 अब जितने भी आपके हिसाब से प्रैक्टिस बाकी है आपके एंड पे उसको फिनिश करो, बिकॉज मेरे एंड पर मेरा जो चैप्टर नंबर 4 है वो अभी कंप्लीट होने जा चुका है एंड देन बहुत ही जल्दी हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो आप मेरे साथ। सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 4, the data about the goods transported in the different year by the division of railway are given below. Find the estimates for each year by fitting a linear equation and represent it by graph. भाई हमको इसमें दोनों ही करने हैं, हमको ग्राफ भी करने हैं एज वेल एज हमको जो लीनियर फिटिंग लाइन हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं वो भी करनी है इसके अंदर। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द एस्टिमेट फॉर द ईयर 2016, मतलब 2016 के लिए भी हमें ये करना है, प्लस ईच ईयर का इक्वेशन भी हमको बनाना है। सो ट्रेंड वैल्यूज भी निकालनी है हर साल की, 2016 एस्टिमेट भी करना है एंड ग्राफ भी करना है। तो सम जो है काफी बड़ा होने वाला है, बट देन और पर्पस इज टू रिवाइज द फुल चैप्टर। सो इसमें आपका फुल चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के डेटा आपको दिए हुए हैं 2011 टू 15 तक का। 2011 टू 15 सम नंबर 4 सेक्शन एफ, ईयर दिया हुआ है आपको 2011, 12, 13, 14 and 15। डेट जो है वो हमको दिए हुए हैं 180, 192 एंड 195। 180, 192 and 195। एंड देन आफ्टर है 204 एंड 202। 204 and 202 if I am not wrong, let's check. Yes, exactly 180, 192, 195, 204 and 202। देन आफ्टर हमको क्या करना रहेगा फ्रेंड्स, टी देंगे इसको 1, 2, 3, 4 and 5। देन आफ्टर टी स्क्वायर, देन आफ्टर टी वाई, फिर 192 into 2, 195 into 3, 204 into 4, and 202 into 5. Then what we have to do is total ट्रेंड वैल्यूज बनानी है इसमें, तो एक एडिशनल कॉलम बनेगा ट्रेंड वैल्यूज का। एट द एंड करना है सबका टोटल 15, 5 plus 9 plus 16 plus 25, that is 55। plus 385, 180 plus 384 plus 585 plus 816 plus 1010,
So here it comes 2975. ओके एंड देन आफ्टर करेंगे y का टोटल, तो 180 प्लस 192 प्लस 195, 204 एंड 202. So here it comes 973. What we have to do now? Y bar and T bar फाइंड करना है. Y bar is equals to सिग्मा y अपॉन n. सिग्मा y मुझे मिला है 973. 973 डिवाइड बाई 5 करूँगी मैं. सो मेरा आंसर है 194.6. टी बार मुझे ढूंढना था सिग्मा टी डिवाइड बाई एन. सिग्मा टी मुझे मिला है 15 डिवाइड बाई 5 करती हूँ मैं, तो आंसर इज 3. सो अब हमें क्या करना रहेगा? अब हमको बी फाइंड करना है. एंड बी फाइंड करने का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, अब तो याद हो ही गया होगा आपको. और यहाँ पर n है हमारा 5. सिग्मा टी वाई मुझे मिला 2975 माइनस सिग्मा टी मुझे मिला है 15. सिग्मा वाई मुझे मिला 973. देन अगेन इधर 5 है मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मेरा जो है 55 है एंड माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर. अब शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे. 5m प्लस 15. अगर आपको ये मेरा शॉर्टकट मेथड नहीं पता है तो आप लोग आगे वाले लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें मैंने क्लियरली ये सारे शॉर्टकट्स कैसे वर्क करेंगे बताया हुआ है. 55 इंटू 5m प्लस 15 इंटू 15m माइनस MRC 50 एंड 280 डिवाइड बाई 50. सो हियर इट्स कम 5.6. सो आपका बी का आंसर मिल गया है 5.6. अब आपको हमें ए ढूंढ लेना है. बी का आंसर 5.6 आया है एंड देन ए ढूंढ लेना है. ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू टी बार. वाई बार इज 194.6. बी इज इक्वल्स टू है 5.6 एंड टी बार है 3. तो 5.6 इंटू 3 194.6 माइनस 16.8. सो 194.6 माइनस 16.8. सो आपका ए का आंसर है 177.8. 177.8. सो हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो ऐसा बनेगा. ए प्लस बी इंटू टी. ये बन गया हमारा ट्रेंड लाइन. समझ रहे हो ना? समझ रहे हो. तो अब हमें 2016 का भी ढूंढना था. So for 2016 t will be 6. For 2016 t will be 6 बोला हुआ है ना लास्ट में, देखो तो. Also find the estimate for the 2016. Okay done, सही है. So 6 लेना है हमको. 177 पॉइंट. एक्चुअली मैं भी ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ कैसे बोल दिया है एक ही सब में. ट्रेंड वैल्यू फॉर ईच ईयर एज वेल एज दिस एज वेल एज अभी और ग्राफिकल मेथड तो बाकी है. तो 5 मार्क में बच्चों की जान लोगे क्या? सही है ना? प्लस 5.6 इंटू 6. $33.6. सो ये आपका फाइनल आंसर है. अब हमको ये वाली ट्रेंड लाइन जो है उसमें टी की वैल्यूज रख देनी है.
इसके लिए भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है। फर्स्ट वाला सॉल्व करो सिर्फ 177.8 प्लस 5.6, फिर करना है हमको वही, तो इज इक्वल्स टू, अगेन इज इक्वल्स टू, सिर्फ और सिर्फ मैं इज इक्वल्स टू प्रेस कर रही हूँ, नथिंग एल्स। सो शॉर्टकट से आपका काफ़ी काम आसान हो जाता है फ्रेंड्स। अब हम करेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के लिए मैं छोटू सा ग्राफ बना देती हूँ इधर, so that you can refer it। जीरो लिख देना है, y लिख देना है, x लिख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद t हमेशा से आपको लिखना है नीचे, that is 1 2 3 4 5, एंड देन आपको y में क्या दिया था, गुड्स ट्रांसपोर्टेड दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने लिख दिया है टाइम। तो ये दोनों चीज़ें इंडिकेट करना ज़रूरी होती है कि आपने x पे क्या लिया है एंड y पे क्या लिया है। नाउ द मेन मेजर पोर्शन इज़ टू डिसाइड द स्केल मेजर। स्केल मेजर फ्रेंड कैसे डिसाइड करेंगे, द मिनिमम वैल्यू इज़ 180 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 204। सो हम लोग कुछ ऐसे लेते हैं कि जिससे हमारा जो ग्राफ है वो मोर देन 7 to 8 सेंटीमीटर बने। मिनिमम 180 है, सो 180 से लेके 205 तक चाहिए मुझे। 5 सेंटीमीटर लेती हूँ तो 5 सेंटीमीटर में ही फिनिश हो जाएगा, काफ़ी छोटा बनेगा ग्राफ। तो क्या करें, 5 का ही ले लेते हैं, चलेगा। चलो, तो यहाँ पे मैं पहले स्प्रिंग बिठा दूंगी, मेरे को यहाँ से जंप करना है इसलिए। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 180, 185, 190, 195, 200 एंड 205, दैट्स ऑल। फर्स्ट मेरा टी जब है तो ये 180 था, सो इधर मैंने पॉइंट रख दिया। सेकेंड ईयर 192 था, तो यहाँ पे मैं 4 बॉक्सेस छोड़ दूंगी। फिर है 195, सो तो एग्जैक्टली लाइन पे ही आएगा। देन आफ्टर 204, तो वो मेरा जाएगा 205 से 2 बॉक्सेस नीचे, एंड 202 अगेन वो नीचे आ रहा है कुछ इस तरीके से। अब इनको स्केल की हेल्प से आप जोड़ दोगे, एंड देन आफ्टर इसमें से सबको कवर अप करने वाली एक लाइन चाहिए, तो शायद बीच में से ऐसे लाइन निकल आए, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन, और इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल लाइन। देन फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ये जो सम है कंप्लीट हुआ। यू कैन राइट स्केल मेजर ऑन द टॉप ऑफ द ग्राफ। फॉर x axis 1 centimeter is equals to 1 year, and for y axis 1 centimeter is equals to 5 units. It's okay. तो इसी तरीके से आपको पूरा ग्राफ बना देना होता है, बहुत इजी एंड सिंपल है। पूरा रिवाइज हो गया आपका लिस्ट स्क्वायर मेथड, ट्रेंड वैल्यू फॉर ईच ईयर, एज वेल एज ग्राफ क्या होता है, ये भी आपका रिवाइज हो गया। एंड नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर इज 4
ईयरली मूविंग एवरेज, ताकि अब आपका फुल्ली पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 ईयरली 5 ईयरली भी मूविंग एवरेज में रिवाइज करवाया, और ये वाले लेक्चर में 4 ईयरली मूविंग एवरेज रिवाइज करवाऊंगी। तो ऑलमोस्ट आपका हर टॉपिक इसमें रिवाइज हो चुका है। सो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो तो। द डेटा ऑफ वीकली प्राइसेस इन USD फॉर अ बैरल ऑफ अ क्रूड ऑयल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। वीक दिए हुए हैं एंड प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल्स दिए हुए हैं। टोटल 12 वीक का डेटा है अपने पास, और उसके ऊपर से अपने को बोला गया है 4 ईयरली मूविंग एवरेज फाइंड करने का। 4 वीकली है, सॉरी 4 वीकली है। मंथ दिए हैं, वीक दिए हैं एंड प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल दिया है। मंथ दिया है 2016 का मार्च, अप्रैल एंड मई। वीक दिए हुए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर। आगे 35.92, 38.5, 38.5, पहला था 35.92, भूल गई थी, 35.92, देन आफ्टर 39.44, 39.44, याद है ना आपको, एक एक लाइन स्किप करके लिखना है कंपलसरी। 39.46, 36.79, 39.72, 40.36, 43.73, 45.92, 44.66, 49.21, sorry 46.21, and the last one is 48.45. Now 4 yearly moving total काफी गंदा सम है यार, ये पॉइंट वाला है तो लिटरली। ओके नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं बीच में कहाँ खड़ी रहूंगी, हियर।
तो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करूंगी 35.92 प्लस 38.5 प्लस 39.44 प्लस 39.46 इज इक्वल्स टू 1000 प्रॉब्लम आते हैं भाई, 1000। चलो देन आफ्टर क्या करना है, एज यू नो कि फर्स्ट से माइनस करना शुरू करेंगे। 35.92, 38.5, 39.44, 39.46, 36.79, 39.72 and 40.36 and for this one 43.73। अब एडिशन करना स्टार्ट करेंगे। जब 4 वीकली है तो 5 से लास्टली ले लिया 40, ये 46 वाला, अब यहाँ से ऐड करेंगे। एंड देन आफ्टर सिंपली अपना प्रोसेस है उसी को फॉलो करना है। टेक कैल्सी इन योर हैंड एंड डू स्टार्टिंग एडिशन। 35.92, 38.5, 39.44 and 39.46। It is totally टाइम पास कि आपको होमवर्क ही करना था, बट मैंने करवाया। पता है आप लोगों ने आगे कुछ ना कुछ तो स्किप किया ही होगा। सब कुछ तो आप पढ़ नहीं सकते, हम पढ़ा सकते हैं सब कुछ, पर आप पढ़ नहीं सकते। तो ये हमारा जो 4 ईयरली टोटल है वो हो गया। इसके बाद हमको करना होता है पेयर वाइज टोटल। पेयर वाइज टोटल मतलब कि दो दो के बीच बीच में वापस से हमको लिखना है। इसके बीच में लिखेंगे अब
मोनोटोनस होती है ये प्रोसेस। देन सिंपली इन दोनों का टोटल करेंगे। जानबूझ के इसमें ऐसी ऐसे डिजिट्स रखी है कि आप गलती करो। दे वॉन्ट कि यू डू मिस्टेक, बट आपको नहीं करनी है, याद रखना। अब इन सबको डिवाइड करना है बाय 8। स्टिल ये सारे शॉर्टकट से आपका काफ़ी काम हो जाता है आसान। शॉर्टकट्स अगर नहीं होते बैंड बजने वाली थी आपकी। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हुआ, सम कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट है फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 2, 3, 4 तक, देन लेट मी नो। डाउट सॉल्व करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड जल्दी से ही हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे नए लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर के लिए फ्रेंड्स इतना रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।